तो यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं फॉर्मूले इक्वेशन से, लैम्डा इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एल है। तो यहाँ से अगर डेल्टा क्यू निकालेंगे तो लैम्डा इंटू डेल्टा एल हो गया। यानी अगर हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी पता हो और किसी भी लेंथ की वैल्यू पता हो, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उस पर चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। अब बात करते हैं इसकी यूनिट और डायमेंशंस की। तो ऐसा यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी इज़, लैम्डा किसके बराबर है, चार्ज बटे लेंथ। चार्ज की एसआई यूनिट है कूलम और लेंथ की एसआई यूनिट है मीटर। तो इसकी एसआई यूनिट क्या बन गई, कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर। डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे तो चार्ज के लिए तो 80 और लेंथ के लिए L। L ऊपर जाके -1 हो जाएगा तो ये लिखा जाएगा L-1 T1A1। तो दिस इज़ द डायमेंशन फार्मूला ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा वो है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो कंपैरिजन करते का चलो, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में तो चार्ज एक लाइन या कर्व के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड था। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो इन सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ द बॉडी। जो चार्ज है वो बॉडी के सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अब वैसे ही देखो लीनियर में तो आपने क्या लिया था, एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट लिया था, लेंथ का छोटा सा टुकड़ा लिया था, उस पर चार्ज लिया था। यहाँ सरफेस है तो सरफेस की लेंथ नहीं बल्कि सरफेस का एरिया लेंगे। तो इफ़ डेल्टा क्यू इज़ द चार्ज ऑन स्मॉल एरिया एलिमेंट डेल्टा एस ऑफ द बॉडी, जिस बॉडी पे चार्ज है उस बॉडी का एक स्मॉल एरिया का एलिमेंट टुकड़ा ले लिया जिसकी वैल्यू है डेल्टा एस। डेल्टा एस हो गया स्मॉल एरिया ऑफ द बॉडी, उस पर चार्ज है डेल्टा क्यू। तो इस केस में वहाँ क्या डिफाइन हुआ था, लीनियर चार्ज डेंसिटी। यहाँ क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो दैट इज़ गिवन बाई, तो सिग्मा क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एस। तो देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज बटे लेंथ, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज बटे एरिया, और तीसरा जो पढ़ेंगे उसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आएगी तो वो हो जाएगा वॉल्यूम चार्ज बटे वॉल्यूम। ठीक है, तो इसको उसी तरह से कहें, अगर मैं डेल्टा एस को 1 ले लूँ तो आप कहोगे ये मैंने पर यूनिट एरिया मान लिया, तो सिग्मा बराबर डेल्टा क्यू हो जाएगा। सो सरफेस चार्ज डेंसिटी इज़ द चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी। वो था चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ द बॉडी, ये है चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी फिर, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। तो यहाँ से डेल्टा क्यू निकालेंगे तो सिग्मा इंटू डेल्टा एस, यानी अगर हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी से चार्ज निकालना हो तो एरिया से गुणा करना पड़ेगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी से चार्ज निकालना हो तो लेंथ से गुणा करना पड़ता है। ये बातें हैं कुछ जो दिमाग में रखनी है। तो सिग्मा की बात करते हैं, व्हाट इज़ एसआई यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब सिग्मा की जो एसआई यूनिट है वो क्या होगी, चार्ज की यूनिट कूलम, एरिया की मीटर स्क्वायर और वो बटे में, इसलिए क्या बन गई, कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी। डायमेंशन फार्मूला लिखते हैं, चार्ज के लिए 80 और एरिया के लिए एल स्क्वायर। तो ये एल ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, L-2 हो गया TA। तो दिस इज़ द डायमेंशन फार्मूला ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। तीसरा है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो जैसे पहले बता दिया कि लीनियर में तो लाइन या कर्व पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था, सरफेस में सरफेस पे था, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में वॉल्यूम भी होगा। इन वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, उस बॉडी की वॉल्यूम के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अगला पॉइंट, स्मॉल लेंथ की बजाय स्मॉल एरिया लिया था, अब स्मॉल वॉल्यूम लेंगे। तो डेल्टा क्यू इज़ द चार्ज ऑन स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट डेल्टा वी of the body, then volume charge density is given by रो। इसे ग्रीक भाषा के लेटर रो से दिखाते हैं। तो लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए और रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए। तो हो जाएगा चार्ज बटे वॉल्यूम, बटे में वॉल्यूम है इसलिए पर यूनिट वॉल्यूम बोलेंगे। सो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या सिंपली चार्ज डेंसिटी, याद रखना कि अगर चार्ज डेंसिटी कहा जाए तो आप समझ जाना कि वो कौन सी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का ही दूसरा नाम
चार्ज डेंसिटी है। लीनियर और सरफेस पूछा जाएगा तो नाम पूरा आएगा। लीनियर सरफेस, लीनियर चार्ज डेंसिटी के साथ लीनियर लगाना ज़रूरी है, ऐसे ही सरफेस चार्ज डेंसिटी के साथ बी सरफेस लगाना ज़रूरी है, पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के साथ वॉल्यूम लगाना ज़रूरी नहीं है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का हो या चार्ज डेंसिटी का हो, ये क्या हो जाएगी, इज़ द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। तो स्टूडेंट्स यहाँ से निकालेंगे तो डेल्टा क्या हो जाएगा, रो इंटू डेल्टा वी, यानी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से चार्ज निकालना है तो वॉल्यूम से गुणा करना पड़ेगा। ऐसा यूनिट हो जाएगी, चार्ज बटे वॉल्यूम है तो कूलम पर मीटर क्यूब, और डायमेंशन फार्मूले में 8T बटे L क्यूब, L ऊपर जाके -3T हो जाएगा। तो दिस इज़ डायमेंशन फार्मूला। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। होमवर्क आप लोग जानते हैं किस तरह से करना है। हैव ए नाइस डे।